Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. सोने से पहले दर्शन कीजिए, बेडरूम में भी गुरुदेव का चित्र लगाइए। ड्राइंग रूम में गुरुदेव का चित्र लगाइए। जब कोई अतिथि आए और पूछेगा कि ये चित्र किसका है, तब उसको गुरुदेव के बारे में बताइए। रसगुल्ले के बारे में चर्चा करते करते भी मुंह में लार आ जाती है, मिठास का एहसास होता है। गुरुदेव की चर्चा करते करते भी उनकी याद आ जाती है, और उनकी याद करके याद रखना, उनके चरणों का आशीर्वाद भी मिलने लग जाता है। इसलिए गुरु के गुणों का बखान भी किया करो। आज एक सज्जन मेरे पास आए और कह रहे थे सुबह सुबह कि चरणामृत आपका 2 दिन पिया हूँ, दाढ़ में दर्द बहुत था, ठीक हो गया। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। चरणामृत का पान भी कीजिए, और गुरुदेव के हाथ से कोई प्रसाद मिले कभी जबरदस्ती मत लेना, भीड़ मत करना, स्वाभाविक मिल जाए। उस प्रसाद को अकेले मत खाना, अपने बच्चों को जरूर खिला देना। उस प्रसाद के प्रभाव से बच्चों के संस्कार बदल जाएंगे। प्रसाद का बहुत बड़ा असर होता है। चित्र तो कागज पर होता है, लेकिन वो चित्र आपके चरित्र को भी प्रभावित करता है। विद्या मित्रम प्रवासेश, विदेश में तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो विद्या है। भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर में तुम्हारा कोई दोस्त है, गृहस्थ आश्रम में तो पत्नी तुम्हारा मित्र है। पत्नी को चाणक्य ने मित्र का स्थान दिया है। इसलिए जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, केवल अपने को पत्नी ही मत मानना। जब पति तुम्हारा संकट में हो तो मित्र का रोल दिखाना, और पति के कंधे में कंधा मिलाकर पति का साहस बढ़ाना और कहना कि हम साथ हैं, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा हम सब सहयोग करेंगे। हमारे पास में बहुत से पति लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी पत्नी को भी दर्शन के लिए लाते हैं। पत्नी को इसलिए लाते हैं कि इसके मन में भी भक्ति और श्रद्धा का जन्म हो जाए, तो ये भी गुरु जी के ध्यान में डूब जाएगी, तो गुरु जी का प्रोग्राम कराने में सुविधा हो जाएगी। लाना चाहिए। आज सुनील सिंह गंभरिया मधेपुरा वाले कह रहे थे कि 80 लोगों को लेकर कल आया था मैं। बोले ये वही लोग थे, इसमें आधे से ज़्यादा आपको मानते नहीं थे, और मुझसे कहते थे अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, फालतू। बोले जब यहाँ लेकर आया, उन्होंने देखा, सुना, समझा, सत्संग और दर्शन और आपका सानिध्य, आपकी बातें, तभी 80 लोग गंभरिया में प्रचार कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु जी तो गुरु जी ही है, और उसको गंभरिया में अब लाना ही है। प्रचार कर रहे हैं। जोड़ना भी एक कला है। दूसरों को भी जोड़िए, और यदि कोई सत्संग के लिए आपसे चंदा मांगे तो हंसते हंसते चंदा दीजिए, और 50 रुपया मत दीजिए, 10 रुपया दीजिए, नहीं 5 रुपया मत दीजिए, 50 भी मत दीजिए, 10 भी मत दीजिए। उससे पूछ लो पूरा बजट कितना है, वो बताएगा 3 लाख 4 लाख का बजट है। तो कह देना
कि मेरी ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन 1100 भी लिख देता हूँ, यदि लास्ट में कम पड़ेगा तो 1100 और दे दूँगा, जाइए चिंता मत करिए। क्योंकि जो धन तुम सत्संग में लगा देते हो, भंडारा में लगा देते हो, सत्संगी भाइयों बहनों को खिलाने पिलाने में लगा देते हो, सत्संग का मंडप बनाने में लगा देते हो, ये धन ऐसे पुण्य पुनीत कार्य में लग जाता है जिससे कि ये 10 गुना वापस लौट कर आ जाता है। पुण्य के कार्यों में धन लगाने से कभी भी हानि नहीं होती। सत्संग के लिए चंदा लेने वालों की निंदा मत करो, ये मत कहो तुम लोग धंधा बना रखे हो। और सत्संग के लिए चंदा इकट्ठा करो तो जिस कार्य के लिए इकट्ठा किया है उसी में लगाना चाहिए। चंदे का पैसा अपने घर में लगाने से घर में शांति नहीं रहेगी। धर्म के लिए इकट्ठा किया हुआ चंदा अपने पर्सनल खर्च में लगा देने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं, रसीद बुक छाप लेते हैं, घूम घूम कर चंदा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा चंदा लगा देते हैं मंदिर में और ज़्यादा चंदा अपने घर में लगा लेते हैं। उन्हीं के कारण जनता का विश्वास टूट गया। ऐसी गलती मत कीजिए, पैसे का लोभ मत करो। जिस काम के लिए चंदा ले रहे हो, डॉक्टर CM मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुझसे कहा था जिस पर्पज के लिए सहयोग ले रहे हो गुरुदेव, उसी पर्पज में लगाना। और सबसे पहले मैंने सहयोग टीवी चैनल के लिए भी सहयोग लिया था। उस समय टीवी चैनल की फीस 1,60,000 रुपये महीने थी। जहाँ जहाँ गया सहयोग लिया। अब 10 साल से सहयोग लेना उसके लिए बंद कर दिया, क्योंकि जो मुझे दक्षिणा मिलती मैं उसी को दे देता। अब उसका नाम लेना बंद कर दिया कि टीवी चैनल में सहयोग करो। लेकिन टीवी चैनल में आज भी सत्संग आता है, उस पर्पज से लिया था तो उसमें लगा दिया। उज्जैन कुंभ मेले के लिए 2.25 करोड़ रुपये चंदा मिला था मुझे, और उसमें 2 करोड़ का खर्चा कर दिया था। 60-70 हजार लोग भोजन करते थे। 56 बीघे में कैंप था अपना। 200 लेटरिन शौचालय बनवाए गए थे। सैकड़ों कमरे भक्तों के लिए थे, बड़े बड़े हाल भी थे, मजबूत व्यवस्था थी। प्रयागराज के लिए चंदा नहीं ले पाए, जल्दी में डिसीजन लिया, तो भी उत्तर प्रदेश के भक्तों ने 80 कुंटल राशन दिया। कुछ मध्य प्रदेश के लोगों ने, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, बिहार से लेने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बिहार के लोग जाकर वहीं दे दिए जिसको जो देना था। पर उसमें 82 लाख का खर्चा आया प्रयागराज में। 1 साल की दक्षिणा भी सब हमने उसी में दे दी। जो तुम मुझको दान देते हो ना, मैं कुंभ मेलों के भंडारों में सब खर्च कर देता। आश्रम पर लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की गौशाला है, उसमें दे देता हूँ। और हमारे किसी भी आश्रम पर कोई भक्त आते हैं, 4 आश्रम है, तो वहाँ भक्तों को निःशुल्क भोजन भंडारा, निःशुल्क बिस्तर, और स्टेशन भी छोड़वा देते हैं निःशुल्क। उसकी जो श्रद्धा हो दान करे या न करे, लेकिन जो भक्त हमारी शरण में आया है उसको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और याद रखना, धर्म के कार्यों के लिए दिल खोलकर, हाथ खोलकर दान करना चाहिए।
आज ये इतना बड़ा समागम जो यहाँ हो रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कितना बड़ा मंडप लगा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा मंडप लगेगा। हमारे मंडप के ठेकेदार भी, उनके भी होश उड़ गए कि बिहार में सावधान रहना पड़ेगा। और यदि ये कोरोना का लफड़ा न होता तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये तोनहा का कार्यक्रम 1 नंबर पर चला जाता। बिहार की श्रद्धा को आंका नहीं जा सकता। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने गांव-गांव में जा कर के ज्ञान और ध्यान सिखाया था, जिस धरती पर संत मेही दास ने, संत सेवी दास ने, जिस धरती पर महान पुरुष कबीर साहब ने और कबीर के संतों ने गांव-गांव में जा कर के ज्ञान और धर्म का बिगुल बजाया है, उस धरती का नाम बिहार प्रदेश है। यहाँ बहुत साधु संतों की कृपा रही है। और जितने साधु संत जेल में हैं, पहली बात वे साधु थे ही नहीं, वे साधु नहीं थे। वो आप जैसे गृहस्थ ही थे, पत्नी बच्चे परिवार के साथ रहते थे और अपने नाम के आगे संत श्री लिख देते थे। जनता इतनी भोली भाली हिंदुस्तान की हो, देखती भी नहीं थी कि संत की गहराई में क्या है। किसी को गुरु बनाइए तो कभी उससे ये कहिए कि अपना जरा बेडरूम दिखाइए, वहीं से उसका रोया कांप जाएगा। दरभंगा के भक्त आए थे, उनको मैंने अपना विश्राम कक्ष दिखाया तो उन्होंने कहा फोटो खींच लो। गरुड़हा विष्णुपुर के लोग आए, उनको दिखाया, हमने कहा देख लो, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी है, जिंदगी पारदर्शी है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, अंधेरे में कुछ है ही नहीं। जो बाहर दिखता हूं वही अंदर में है, तो उसमें भय की कोई बात ही नहीं। और जो साधु बन करके भी किसी स्त्री से अकेले में बात करता है, समझ लेना कुछ दाल में काला है। साधु बन करके भी किसी स्त्री को तीर्थ स्नान कराने ले जा रहा है, ये तीर्थ स्नान नहीं, ये भोग विलास की स्नान करने जा रहा है। तीर्थों को भी इसने मलिन कर दिया है। साधु बन करके जो लड़कियों को कमरे में बिठा के इंग्लिश पढ़ाता है, इस मूर्ख को ये पता नहीं है इंग्लिश पढ़ने से मोक्ष का रिश्ता ही नहीं है। और इंग्लिश पढ़ाना अध्यापकों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं भाषा सिखाने के लिए साधु नहीं बना हूं, मैं सबके अंदर भक्ति का भाव पैदा करने के लिए साधु बना हूं। इंग्लिश पढ़ना है, स्कूल में जाओ। जो लड़कियों और माताओं बहनों से दूरी बना कर नहीं रहता है, वो किस मॉडल का साधु है। माताओं बहनों का कल्याण करो। ये माताएं बहनें रोटी बनाती है, लेकिन इनके हाथ में एक चिमटा होता है। चिमटा होता क्यों? ये दाल बनाती, इनके हाथ में चमचा होता है, और ये जब चावल बनाती तो इनके हाथ में करछुल होती है। कोई महिला आज तक खौलती हुई दाल में हाथ को डालकर नहीं चलाती है। चलाती, हाथ जल जाएगा। चूल्हे के अंदर अंगुली डाल करके रोटी को नहीं संभालती, चिमटा से पकड़ती। याद रखना, ये संसार तो जलती हुई आग है, इसमें संयम नियम का चिमटा लेकर के और संयम नियम की करछुल लेकर के और वैराग्य का चमचा लेकर के दाल चावल सब्जी और रोटी तैयार की जा सकती है, जिससे संसार को तृप्त किया जा सकता है। मैं माताओं बहनों का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी तो किसी माता से हुआ है। लेकिन माताओं बहनों से मेरा पुरुष का शरीर
मैं मर्यादा से रहता हूँ। जिस घर में माताएं बहनें रहती हों वहाँ मैं सोना नहीं चाहता। यदि मैं सोऊंगा तो उनको दूसरे घर में जाना पड़ेगा, ये भी नियम है मेरे। इसलिए मैं स्कूल में रह लेता हूँ, पंचायत घर में रह लेता हूँ, क्योंकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाली कहावत को चरितार्थ करो। और जो साधु भोग विलास से नहीं बच सकता है, जो साधु राग रंग से नहीं बच सकता है, वो साधु किसी भी नर नारी का कल्याण नहीं कर सकता है। याद रखना, सबका कल्याण वही कर सकता है जो अपने आप को भी माया मोह से बचाकर रख सकता है, वही सबके उद्धार का रास्ता खोल सकता है। साधु महात्मा को कोई नशा व्यसन भी नहीं करना चाहिए। तो क्या गृहस्थों को नशा व्यसन करना चाहिए? आपको भी नहीं करना चाहिए। और गृहस्थों को भी नियम संयम रखना चाहिए। अपनी पत्नी को पत्नी मानो, अपने पति को पति मानो। बाकी नारियों में माँ बहन बेटी का दर्शन करो, बाकी पुरुषों में पिता पुत्र और भाई का दर्शन करो। गृहस्थ आश्रम के लिए भी बहुत बड़ा नियम है कि दूसरे की स्त्रियों को देख करके ललचाओ मत, दूसरे के पुरुषों को देख करके मन को भटकाओ मत। यही तो गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा व्रत है। और इस मन को कितना ही चंचल बनाओ। राजा दशरथ ने 3 रानियां लाकर रखी, तब भी मन संतुष्ट तो नहीं हुआ। राजा भर्तृहरि के 3 रानियां थी, मन संतुष्ट नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, तो क्या मन संतुष्ट हो गया? ये मन संतुष्ट नहीं होता है। ये मन विवेक और वैराग्य और ज्ञान से संतुष्ट होता है। ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। आरती का दर्शन प्रारंभ हो चुका है, दर्शन करते रहिए। और यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वती तो विमत्सर। मन के अंदर यदि विवेक पैदा हो गया है और वैराग्य पैदा हो गया, तो आप अपने मन को जितना है उसी में संतुष्ट कर सकते हो। और जिसके पास में मन को संतुष्ट करने की कला है, याद रखना, वो गृहस्थ होते हुए भी राम भगवान का रूप है। और जिस संत में अपने आप को संतुष्ट करने की कला है, आत्मन्यो च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते स्यादात्म तृप्तश्च मानवः। प्रजहात यदा कामान सर्वान्न पार्थ मनोगतान आत्मनियो आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है और वो मोक्ष के लिए योग्य होता है। कबीर साहब ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब यावे संतोष धन सब धन धूरि समा। और इस संसार के भोग विलास में भी कुछ है नहीं। ये क्षण भंगुर इंद्रियां, ये नाशवान भोग शरीर के कमजोर होते ही संसार को तुम देखना नहीं चाहते। एक सज्जन बीमार थे, तो मैंने उनसे कहा कि आश्रम देखो, अच्छा लगा? तो ऐसे करते हैं हाथ जोड़कर। तो हमने कहा क्या बात है? बोले दर्द हो रही है। तो हमने कहा आंखें तो खोलो। बोले आंखें खुल ही नहीं रही है। 10 दिन बाद खबर मिली कि उनकी मृत्यु हो गई। जब शरीर में कोई पीड़ा होती है
तो बाग बगीचे फुलवारी भी आपको अच्छी नहीं लगती है। जब शरीर में कोई तकलीफ आती है, कितना सुंदर महल भवन हो, बेड हो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले शरीर को भी संभाल कर रखना, क्योंकि शरीर अगर एक बार बिगड़ गया, बीमारियां इसमें प्रवेश कर गई, तो याद रखना ये शरीर को संभालना कठिन हो जाता है। और शरीर को संभालने के लिए कम खाना जरूरी है, चबा चबा कर खाना जरूरी है, और साथ साथ में व्यायाम करना जरूरी है। कठोर परिश्रम कीजिए, शुद्ध जल पीजिए, लंबी सांस खींच लीजिए और ठहाका मारकर हंस दीजिए। टेंशन में रहना बंद कर दीजिए, दूसरों को भी खुशियां प्रदान कीजिए, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज सवेरे बहुत से लोग मेरे पास में दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने वाले सोचते थे गुरुजी के पास पहुंचूंगा, गुरुजी बैठेंगे तो थोड़ा गप करूंगा, बात करूंगा। मैंने कहा सब लाइन से खड़े हो जाओ, गुरुजी बैठेंगे नहीं, गुरुजी पैदल चलेंगे तेज, तुम देखते रहो गुरुजी क्या कर रहे हैं। 45 मिनट इनके सामने में तेज स्पीड में पैदल चला। इनको भी अच्छा लगा कि मेरा गुरु एकदम गोलंदाज गुरु है, नए अंदाज के साथ चलता है। ये ऐसे गुरु बनने का अर्थ ये नहीं माटी के धोंधा बन जाओ, हर समय कराहते रहो, आए रे ये क्या कर रहे हो गुरुजी, तुम गुरुजी हो, तुम बिल्कुल अलर्ट रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हंसते रहो, खुश रहो। बीमारियां इकट्ठी मत करो ज़्यादा, थोड़े बहुत रोग भी आए तो उनको चुटकी बजाते दवा वा ले करके ख़त्म करो। ज़्यादा रोगों को इकट्ठा करने से दुनिया का कल्याण कैसे करोगे? हॉस्पिटल में भर्ती रहोगे तो प्रवचन सुनाने तो ना हमें क्या होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा फार्मूला है, शाम को ठंडी चीज़ें मत खाइए आप। मूली, गाजर, शकरकंद शाम को मत लीजिए। केवल आलू की सब्जी मत खाइए, जरा हरी सब्जियां भी मिलाइए। और सब्जी मिले न मिले लेकिन दाल जरूर खाइए और रोटी खाइए, चावल भी थोड़ा खाइए, लेकिन थोड़ा प्रेम से खाइए। गुस्सा में भोजन खाओगे, वो भोजन तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं बनाएगा। कितने लोग जब भोजन खाने बैठते हैं तभी उनका दिमाग गर्म होता है, भोजन पसंद ही नहीं आता। उनके घर की स्त्रियां थर थर कांपती हैं कि अब कनक भूधराकार शरीर आ रहा है। अब देखो महावीर सुमिरै रघुबीरा अरे डर नहीं लगना चाहिए, जो उसमें पसंद ना आए उसको मत खाइए, क्या फर्क पड़ता है। भूख हो तो नमक रोटी खाओ तो भी टेस्ट आता है, और भूख नहीं है तो खीर में भी टेस्ट नहीं आता है। और ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं तो सभी सीढ़ियों पर गुजरा हुआ इंसान हूँ। आश्रम में मैं रहता था शुरू में, वहाँ खिचड़ी बनती थी। 10-12 साल खिचड़ी ही खाया हूँ, रोज़ खिचड़ी सुबह। और खिचड़ी भी मिल जाए वो भी सौभाग्य। थोड़ी खिचड़ी बनती थी, खाने वाले ज़्यादा थे, जो पहले पहुँच गए वही सब ख़त्म कर दिया। फिर हमारे जो आश्रम के संचालक से वो कहते थे खिचड़ी ना बची हो तो कुछ खा लो, और वहाँ कुछ खाने जाओ तो कुछ है नहीं, तो फिर वापस लौटाओ। तो बोलते थे चलो कुछ खा लेना। तो मैंने कहा कुछ आखिर क्या खा लें, कुछ बताओ। तो बोले कि लो थोड़ा चना चबा लो। तो एक मुट्ठी चना देते थे और नमक देते थे, चबा लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझको कमान संभालने का मौका दीजिए, सब चकाचक कर दूंगा, खिचड़ी का पूरा खिचड़ा बनवा दूंगा। मैं मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करता हूँ, केवल प्रवचन ही नहीं सुनाता हूँ, प्रबंधन करने की कला, सारे सिस्टम पर ध्यान, और 1 मिनट में सारे फैसले लेता हूँ फटाफट, देर नहीं लगाता। ऐसा लगता रेडीमेड सब उत्तर हमारे अंदर रखे हुए। आश्रमों की व्यवस्था को भी संभालना चाहिए। आश्रम में इतनी बड़ी व्यवस्था बनाइए
यदि अचानक 5,000 भक्त आ जाए तो 10,000 का प्रबंध होना चाहिए। यदि आपका आश्रम छोटा है तो कम से कम 50 लोगों का प्रबंध तो होना ही चाहिए। और इसलिए मैं बड़ा आश्रम बनाने जा रहा हूं उज्जैन में, लाखों भक्तों का इंतजाम। ये सब भिखमंगापना नहीं रखूंगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।